हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको बहुत जगह से न्यूज़ मिल रही होगी कि एपीएफसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले हम लोग देख लेते हैं बुक लिस्ट क्या इंपॉर्टेंट होंगी। एक मेजर बुक लिस्ट जो चाहिए आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम मैक्सिमम 6 महीने में होगा। देखिए, आपको 6 महीने मिलेंगे और 6 महीने बहुत कम होते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए। अगर आप प्रॉपर यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं तो हाँ, बेसिकली आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आप अदर बैकग्राउंड के हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएंगी आपको जनरल स्टडीज शुरुआत में ही पढ़ने में, क्योंकि आपको कम से कम इसको 2 बार रिवीजन करके चलना होगा। अगर आप 2 बार रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है रिकॉल करने में चीज़ें। तो एक बार मान लीजिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी होगी, उसके बाद 2 बार आपको एक बेसिक थॉरो स्टडी करनी होगी। तो चलिए बुक लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे एपीएफसी के नोटिफिकेशन के बारे में। और आप एक बात चल रही है एईओ एओ की, ईओ और एओ की जो पोस्ट है उसके बारे में भी चल रही है। तो चलिए देखेंगे। और देखिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पे हम लोग प्रॉपर जो गाइडेंस होंगी, जो करंट अफेयर के कोर्स होंगे, एमसीक्यू का टारगेट है मेरा कि हर सब्जेक्ट से 1000 एमसीक्यू आपको कराए जाएं। उसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूडेड होंगे और 1 जनवरी से ही स्टार्ट होगा, बिल्कुल फ्री रहेगा आपको यूट्यूब पे। ठीक है, पर डे मतलब कि एक सब्जेक्ट वाइज आपको 10-10, 100-100 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन के सीरीज़ में आपको एमसीक्यू मिलेंगे। और मेजॉरिटी ये चीज़ें आपके एग्जाम के 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी, जिसमें करंट अफेयर कंप्लीटली होगा लास्ट के 12 मंथ का। एंड क्या बोलते हैं, ये जैसे पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, साइंस हुआ, ये बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हुआ, सबके आपको 1-1 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे। मोर देन 10,000 क्वेश्चंस का टारगेट रहेगा। मोर देन, जैसे हिस्ट्री हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है तो उसमें ज़्यादा भी हो सकता है। पॉलिटी है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला बुक है पॉलिटी का, एम लक्ष्मीकांत। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि नहीं और भी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा नोट्स, कुछ नहीं, आप इस बुक को मैक्सिमम 3 बार कर जाइए। और देखिए, पहली बार आपको टाइम जरूर लगेगा इसको पढ़ने में, 20 दिन लग सकता है, 15 दिन लग सकता है। लेकिन ये गारंटी है दूसरी बार आपको 10 दिन लगेगा और तीसरी बार आपको 2 से 3 दिन लगेगा प्रॉपर पढ़ने में, क्योंकि चीज़ें आइडिया लग चुकी रहती हैं कहाँ क्या है। कुछ ही चीज़ें मिस होती हैं, मेजॉरिटी चीज़ें आप पढ़ चुके रहेंगे। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आप दूसरी बार पढ़ेंगे तब भी आपको कुछ नया दिखेगा, और तीसरी बार पढ़ेंगे तब भी नया दिखेगा। और जितनी बार आप पढ़ते जाएंगे, एक दो चीज़ें ऐसी रहती हैं जो छूटी रहती हैं, वो दिमाग में नहीं रिकॉल करती, वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, पहली बुक तो ये रहेगी। दूसरी बुक देखिए हिस्ट्री के लिए है। हिस्ट्री में देखिए सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है, देखिए एनसीईआरटी 11th-12th की मिडिवल और एंशिएंट के लिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो 6th और 7th की एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे इस समय एंशिएंट को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि जब से देखिए थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी टिल्टेशन होता है। एक्चुअली हमारा जो हिस्ट्री है देखा जाए तो एंशिएंट ही हिस्ट्री है बहुत, मतलब जो हमने उसको लिया, काफ़ी चीज़ें उसमें भी अभी चल रही हैं चेंजेस के लिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। देखिए, ब्रिटिशर ने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी, मुगल ने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी। तो एक्चुअल हिस्ट्री क्या है अभी भी उस चीज़ों पे सोच चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस चीज़ों में चेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन उससे हम लोग को नहीं मतलब, हमें एग्जाम निकालना है। इसकी वजह से हमें जो एनसीईआरटी में लिखा है वो इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी को ही मद्देनज़र आपको पढ़ाई करनी है। देखिए, फिर अगला जो है मॉडर्न हिस्ट्री का है, स्पेक्ट्रम। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें जान लीजिए कि मेजॉरिटी आपको जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है सारे इसी से आएंगे। ये यूपीएससी लेवल तक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको बोर मत होइए, छोटी बुक है, थोड़ा सा मोटी है। 300 से 400 पेज तक ही पढ़ना है, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में देखिए शंकर का है, लेकिन इसमें देखिए सब नहीं पढ़ना है। अगर आप बोलेंगे अगर इन फ्यूचर, तो इसका मैं 1000 जो क्वेश्चन लाऊंगा, बस आप उतना भी करके चले जाएंगे प्रॉपर, उसको 1-2 बार रिवीजन करके, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं उस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन करंट और स्टैटिक दोनों आते हैं। और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट कर इसमें और इकोनॉमिक्स में, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स में करंट का होता है बेटे। ठीक है, ज्योग्राफी में 6 to 12th एनसीईआरटी और उसके बाद टाइम मिले तो जीसी लोन पढ़ लेना। मुझे लगता है कि 6th and 12th एनसीईआरटी मोर देन सफिशियंट होगा ज्योग्राफी के लिए। उससे बाहर एक ही दो क्वेश्चन गलती से आते हैं, नहीं तो आते नहीं है जल्दी क्वेश्चन। मैथ्स के लिए देखिए कोई भी एक बुक उठा लीजिए आप, एसएससी की जो होती हैं मार्केट में बहुत सारी पड़ी हैं, और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले जाइए। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एसपी बख्शी इंग्लिश के लिए, और यही बुक है देखिए। और दूसरा एक चीज़ और आप ले सकते हैं, मुझे लगता है ये नीतू सिंह मैम करके हैं वो एसएससी में, उनका आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी उनकी किताब है। ठीक है, उसके बाद साइंस में कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। और अगर एनसीईआरटी पढ़ने का भी टाइम नहीं हो पा रहा है तो आप ये पूर्वालोकन ले लीजिए घटना चक्र का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। थोड़ी मोटी बुक है, मोर देन सफिशियंट है ये एनसीईआरटी
एनसीईआरटी साइंस के लिए बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में देखिए करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक श्री राम आईएएस नोट से। ठीक है, उसको आप ले लीजिएगा, पहले ये कर लीजिएगा, फिर करंट अफेयर से बेसिस पे रहिए, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अकाउंट्स एंड लेबर लॉ के लिए, अकाउंट्स के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी, और बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब से भी पढ़े हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। लेबर लॉ मैं पूरा कंप्लीटली आपको कराऊंगा। ठीक है, लेबर लॉ आपको कराऊंगा मैं। और ये देखिए कहीं आपको एग्जैक्टली मिलेगा नहीं, तो देखिए मेजर सब्जेक्ट थे। बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। देखिए मार्केट में हवा चलने लगी है कि नहीं 6 जैन को आ जाएगा। एक्चुअली देखिए उम्मीद तो है 6 जैन को आ जाना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को ही अक्सर यूपीएससी अपना वो नोटिफिकेशन और रिजल्ट वजल्ट देता है। ठीक है, बेसिकली उसका मतलब एक होता है कि फ्राइडे तक चांसेस आप देखेंगे यूपीएससी के भी रिजल्ट जो आते हैं वो फ्राइडे को ही आते हैं अक्सर। तो उम्मीद है कि 6 जन को आ जाए, लेकिन इस चीज़ की देखिए कोई गारंटी नहीं है। देखिए प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, क्या पता इस फ्राइडे को जो नेक्स्ट फ्राइडे आने वाला है उस पर भी आ सकता है, मे बी 6 को भी आ सकता है। उम्मीद की जा रही है 10 से 15 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन इसके चक्कर में आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा डिले मत करिए, और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिए अच्छे से। 1 जनवरी से कोशिश करूँगा मैं कि आपको पूरी प्रॉपर करंट अफेयर और इन चीज़ों पे जो है इस चीज़ पे आपको मिलने लगे। मोर देन टारगेट मेरा रहेगा कि 3 महीने से 4 महीने में, क्योंकि उम्मीद देखिए जो की जा रही है एग्ज़ाम की, मुझे जो लगता है ये अगर कह सकते हैं जुलाई में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। अब देखिए जुलाई में अगर एग्ज़ाम है, क्योंकि यूपीएससी देखिए मई में यूपीएससी है, उसके बाद थोड़ा सा गैप चाहिए होता है, एक 15-20 दिन या 1 महीने का, तो वो गैप समझ लीजिए आपकी जुलाई में जा सकता है, फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक एग्जाम। तो आपके पास टोटल 6 महीने हैं। अगर 6 महीने में आप चाहेंगे तो कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, और आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी जगह पे जाके। आप इस चीज़ को कंप्लीटली बस फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको चीज़ें पूरी कंप्लीटली यहाँ पे मिलेंगी जो कि जनरल स्टडी से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। और पूरी मेरी कोशिश होगी कि आपको इन फ्यूचर चीज़ों को बहुत एक फंक्शनल डायरेक्शन में दिया जाए। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे पैसा दे देते हैं तो वहाँ पे लगता है कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर देखी जाए तो सारी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड है यूट्यूब्स पे। अगर आप ट्राई करेंगे, अगर फंक्शनल वे में चाहिए तो वो चीज़ें मैं आपको 1 जनवरी से शुरू कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा जिन लोगों को इस चीज़ पे पसंद आया, और मैं ज़रूर इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद।